future is now. फाइनली वो दिन आ गया है। हम लोग हमेशा बात करते थे कि हमें हेल्प करना चाहिए, सबको बताना चाहिए अपनी तरफ से, और लॉकडाउन से तो सबकी लाइफ में इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया था कि यू डोंट नो कि घर में बैठ के क्या करना चाहिए अपनी स्किन को लेके, हेयर को लेके। तो यहाँ आई एम सो हैप्पी टुडे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपना वीडियो अपलोड किया है, तो जितने भी कमेंट्स फटाफट आ रहे हैं, बट जितने भी कमेंट मेरे पास आए हैं और जो कमेंट रह गए मैं दोबारा से आऊँगी। एंड डेफिनेटली अब तो मेरे चक्कर लगेंगे, अभी तो पर्सनली बहुत सारी चीज़ करने वाले हैं। एंड आई कीप ऑन आस्किंग योर क्वेश्चन। तो आज मुझे आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ओके, हाय दी, प्लीज आस्क टू डॉक्टर अबाउट एक्चुअली ऑन माई फेस आई गॉट सो मेनी ब्लैक स्पॉट्स बिकॉज ऑफ टेंशन, डिप्रेशन एंड मेनी मोर, सो नाउ व्हाट टू डू, व्हाट कैन आई डू, बताइए। ओके, सो पहला तो उन्होंने बताया कि टेंशन या डिप्रेशन, जब स्ट्रेस होता है बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जब ये हार्मोनल चेंजेस में कभी कभी स्किन डल लगने लगती है, पैची लगती है, डार्क होती है, और कभी कभी आपको पिगमेंटेशन के स्पॉट्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपका पिगमेंटेशन सुपरफिशियल है तो पहला तो आपको सलाह लेनी चाहिए एक एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से। खुद घरेलू नुस्खे मत यूज़ कीजिए, कभी कभी स्किन रिएक्ट होती है। एंड अगर हम कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हैं, पिगमेंट है डीप लेयर में, आप ऊपर से क्रीम या कुछ भी लगा रहे हो, फ्रूट्स कुछ लगा रहे हो, पिगमेंट पे नहीं जाएगा, एक टेम्पररी आपको ग्लो देता है। पिगमेंटेशन को हम लाइट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली अगर इनिशियल स्टेज है तो हम उसको काफ़ी हद तक निकाल सकते हैं। तो फ्रूट पील्स आते हैं जो माइल्ड होते हैं, केमिकल पील्स भी होते हैं, बट डरने की बात नहीं। केमिकल पील्स का मतलब ये नहीं है कि डैमेज करेगा। आपके स्किन के हिसाब से एक डर्मेटोलॉजिस्ट अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस में करेगा तो येस, इट कैन हेल्प यू। लेजर्स है, लेजर टोनिंग है, ड्यूअल वेवलेंथ लेजर्स जो बहुत सॉफ्ट लेजर्स बोलते हैं, वो हमारी खासियत है, आई कुड से दैट। तो हम बिना स्किन को इरिटेट किए सिर्फ पिगमेंट को टारगेट करके उसको फ्लैश आउट कर सकते हैं। विटामिन सी डेफिनेटली ले लीजिए, वाटर सोल्यूबल है, तो प्लीज स्टार्ट द विटामिन सी टैबलेट 1000 मिलीग्राम। अगर आप पानी में डाल के, जो डिस्पर्सिबल टैबलेट होती है, मेक श्योर वो शुगर फ्री हो। तो ये डेफिनेटली, एंड सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कीजिए, और एक गुड 30 या 50 SPF सनस्क्रीन डेफिनेटली दिन में 1 या 2 बार लगाइए। मुझे भी कुछ पर्सनली चीज़ समझ में आई है। सनस्क्रीन तो डेफिनेटली मैं रोज आना लगाती हूँ, घर में भी लगाती हूँ। आपने मुझे सजेस्ट किया था डॉक्टर ने कि घर में भी आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। पहले मुझे लगता था यार क्यों, मतलब घर में, बट अच्छा मुझे एक सवाल मेरा भी अब आ गया पूछते हुए। मुझे ये बताओ कि ये एक्ने का प्रॉब्लम है, टैबलेट लेना है, तो आपको लगता है कि कुछ हमें अपना ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए कुछ, अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो? यस, अगर एक्ने है कि जो टीनेज एक्ने है, 2-3 एक्ने है, इट्स पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप। एक्ने मार्क्स नहीं छोड़ रहे, नो प्रॉब्लम, आप क्रीम लगा के उसको सेटल कर दो। बट डीप एक्ने है, जो हम गांठ वाले पिंपल बोलते हैं, पिंपल्स के मार्क्स रह रहे हैं, एडल्ट एक्ने है, तो मतलब अंदर से कुछ गड़बड़ चल रहा है, कुछ हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, स्ट्रेस से हो सकता है, लाइफस्टाइल से हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट जो भी आपके डॉक्टर सलाह देंगे, सो अगेन एज आई सेड कि हम स्पेशलिस्ट के पास जाए, तो आपके जो स्किन डॉक्टर है, स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट, वो आपकी हिस्ट्री पूछेंगे और आपको बताएगी कि आपको ये ब्लड टेस्ट करने हैं। तो आपको करना है ब्लड टेस्ट? यस, कॉज को ट्रीट करना है, क्योंकि हमें एंड कोई मेडिसिन ऐसी भी होती है युविका कि जहाँ पे आपको वो मेडिसिन शुरू करने के पहले भी एक बेसलाइन देखनी पड़ती है। जैसे विटामिन ए की टैबलेट्स होती है जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, वो प्लीज बिना सलाह के मत लीजिए, और दीजिए भी मत। अगर बाई चांस आपके पास कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है और आप बॉम्बे से नहीं है, तो प्लीज यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मैं हर वक्त तैयार हूँ। एंड हमारी डॉक्टर हमेशा तैयार है आपकी हेल्प करने के लिए। घर बैठे बैठे जितना हेल्प हो पाएगा डेफिनेटली कर पाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि इट्स रियली वर्किंग, देन यू कैन हैव दैट कॉन्फिडेंस। आप सीधा आ सकते हैं इधर फ्लाई करके, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। मैं समझती हूँ कि आज के टाइम में सब लोग बहुत बिजी हैं और दूर बैठे हुए कैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी आप तक पहुँचने की, आप घर बैठे बेसिक तो टेस्ट आपको कराना पड़ेगा अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल, बहुत हैवी ड्यूटी पिंपल हो रहे हैं तो। यस, एंड युविका वेरी गुड पॉइंट, लॉन्ग डिस्टेंस भी हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन कंसल्ट पॉसिबल है, हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हाँ,
लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ जो उन्होंने बोली, जहाँ तक हम आपको बिना मिले अगर हेल्प कर सकते हैं हम बताएंगे, जहाँ हमें ज़रूरी लगता है कि नहीं ये देख के ही सॉल्व होता है, हम ऑनेस्टली आपको गाइड करते हैं। एग्जैक्टली, यस, सुपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि आज से ये पूरा नहीं हो पाएगा बहुत सारे सवाल हैं, यस। बट जितने भी मैं ले पा रही हूँ, डू आस्क अबाउट बैक एक्ने, हाउ टू रिमूव एक्ने इफ शी हैज एक्ने, या बैकने या बैक एक्ने मतलब लोगों को यूजुअली पीठ पे पिंपल्स क्यों आने है? शुरू होते हैं। इसका कॉज होता है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ कि मेल क्लाइंट है फीमेल, तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। मेल क्लाइंट्स में क्या है, जो वर्कआउट्स करते हैं, स्वेट ट्रैप हो रहा है, कभी कभी वो टाइट फिटिंग या सिंथेटिक मटेरियल पहन रहे, तो स्वेट ट्रैप होके वहाँ आ सकते हैं। दैट्स एन एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनली देयर आर सर्टेन सप्लीमेंट्स जो एक्सेस में दिए जा रहे हैं बॉडी बिल्डिंग, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन लाइक यूजुअली वो भी कभी कभी कॉज करता है एक्ने को। एंड हेरिडिटरी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, स्ट्रेस में हो सकता है। फीमेल्स में बैक एक्ने इतने सीवियर नहीं होते हैं जितने मेल क्लाइंट्स में होते हैं, बट फीमेल्स में भी हमने देखा है कभी कभी अपर शोल्डर्स पे होता नहीं, है। शादी के वक्त मैं बताना चाहूंगी, मुझे, मैं सच में फर्स्ट टाइम अच्छा हुआ क्वेश्चन आपने पूछा। Yes. नियॉन ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरी शादी के टाइम में मुझे नहीं पता, मेरा पूरा बैक फुल हो चुका था, देन आई फेल्ट कि शायद मैंने वैक्सीन कराया वैक्सीन, आई है। वाज अबाउट टू आस्क यू कि हाँ। अगर आपने वैक्सीन किया है, वैक्सीन में वो पूरा जो बैक एंड शोल्डर्स पे स्ट्रेच करते हैं स्किन, एक झटके में निकलता है, तो आपकी स्किन इरिटेट होती है। हार्मोनल चेंजेस जिनको होते हैं, कभी कभी अपर शोल्डर ब्लेड्स पे भी एक्ने होते हैं। तो एज अ थंब रूल मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को एजुकेट करती हूँ कि वैक्सीन आप प्लीज़ फेस पे, चेस्ट, बैक, ये एरियाज में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेंडेंसी होती है रैशेस एंड एक्ने आ जाए। तो इंटरनल कॉज है, एक्सटर्नल कॉज है, ये जानना जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉट टू मिस कि जब आपको फोरहेड या अपर बैक पे एक्ने है, ऑयली स्कैल्प डैंड्रफ से भी होते हैं। सो डेफिनेटली गेट योर स्कैल्प चेक एंड देखिए, अगर डैंड्रफ है, वो डैंड्रफ के फ्लेक्स यहाँ गिरते हैं और वो एक्ने कॉज करते हैं। ओके, और इसका सोल्यूशन क्या है घर पे बैठे बैठे? तो सबसे पहला तो अगर डैंड्रफ की वजह से है तो आपको एक अच्छा एंटी डैंड्रफ लोशन यूज़ करना है। प्लीज़ शैम्पू मत यूज़ कीजिए अगर आपकी हेयर ड्राई है, क्योंकि एंटी डैंड्रफ शैम्पू बाय डिफ़ॉल्ट आपके हेयर भी ड्राई करेंगे। आजकल बहुत अच्छे प्रिस्क्रिप्शन वाले हैं, किसी को हेल्प चाहिए वी कैन एटलीस्ट राइट दी स्मॉल बेसिक थिंग्स। तो वो लोशन आपको स्कैल्प पे लगाना है जस्ट 1 आवर बिफोर योर रेगुलर हेयर वॉश, वंस अ वीक। नो स्कर्ट करके लोशन आता है, NOSKURF लोशन, 1 आवर बिफोर हेयर वॉश, वंस अ वीक, सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है। ओके, सो ये बेसिक टिप है, वो मैं शेयर और करना चाहती जिसको हूँ। बिना डैंड्रफ के निकलना तो पहले तो कॉज रूल आउट करो, अंदर इंटरनली क्या आप Blood प्रोटीन test. सप्लीमेंट्स कर रहे हो, नहीं आपका जो कॉज है लाइफस्टाइल की वजह से है, एक्सेस स्वेटिंग है आपके, व्हेन यू आर गोइंग टू द जिम जस्ट मेक श्योर एक डस्टिंग पाउडर डाल दिया, and then you work out, make sure you're wearing breathable material clothes, not those synthetics which are trapping the humidity and sweat. And जब भी आपको बैक पे एक्ने होते हैं तो लोशंस आते हैं एंटी एक्ने के, लाइक अ क्लिंडामाइसिन लोशन या जेल, तो आप वो लगा सकते हो। बट अगर नहीं जा रहे एक्ने और अगर मार्क्स रह रहे हैं तो देन गेट इन टच विद योर एक्सपर्ट्स। सुपर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कभी व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव हो सकते हैं परमानेंटली, एंड इफ इट्स परमानेंटली देन टेम्परेरी में कुछ टिप्स दे दो प्लीज। Okay. कैसे बोलते हैं, हाउ टू रिमूव? ओके, ये नेहा ने पूछा है। ओके, सो परमानेंटली तो वी कांट से कि ब्लैक हेड व्हाइट हेड जाए, जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड निकाले वो तो चले गए, बट नए नए बन रहे हैं। सो आपकी एज ग्रुप क्या है, आपकी स्किन टाइप क्या है, क्या हार्मोनल वजह से ये ब्लैक हेड व्हाइट हेड है, या आपके प्रोडक्ट्स कभी कभी रॉन्ग हो सकते हैं। तो पहले कॉज हमने जान लिया, उस हिसाब से ट्रीटमेंट देगी तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है। बट अगर इंटरनली चेंजेस हो रहे हैं, ग्रोइंग अप है, हॉर्मोन्स है, तो ब्लैक हेड व्हाइट हेड उसको, वन थिंग विच आई विल मेक अ लिटिल पॉइंट, जो साइंटिफिक वे में हम बात करते हैं, आजकल सब जगह अलग अलग चीज़ें बताई जाती है, तो फ्रॉम अ डर्मैट्स पॉइंट ऑफ व्यू आइडियली ब्लैक हेड इज सपोज टू बी रिमूव्ड, वाइट हेड कवर्ड होता है, तो आप स्किन को फिजिट या डिग इन करके उसको निकाल रहे हो।
आई लव टू बी वेरी जेंटल विद स्किन। तो हम ब्लैक हेड्स निकालते हैं, वाइट हेड्स जो सुपरफिशियल है अगर जेंटली निकले तो उसको एक्सट्रैक्शन मेडिकल वे में निकाला जाता है। अगर हम कहीं कहीं पे वाइट हेड्स स्टबर्न है, नहीं निकाल पाते, क्रीम से भी नहीं जा रहा है, सिंपल ट्रिक्स विच वी हैव सम लेजर्स जो जेंटली उसको बर्न कर देता है। अनदर थिंग विच आई बिलीव एंड आई लव इज एन एंटीबैक्टीरियल स्प्रे विच इज कॉल्ड क्रायोथेरेपी। इट्स अमेजिंग। उसका जस्ट एक कोल्ड ब्लास्ट फेस पे होता है एंड वो एक्ने को डिसइंफेक्ट करता है। तो देयर आर जेंटलर, non-fidgetive, non-invasive ways to save your skin but also get rid of your comedons या whitehead, blackhead जो हम बोलते हैं। Nice. Now you know. Yes. How it happens. We should be updated with Yeah. the latest scientific innovations. It is. That is why हम लोग यहाँ पे हैं। यहाँ बैठे आपसे बात कर रहे हैं। So these skin rashes के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? डॉक्टर को पूछकर प्लीज बताना। ये पूछा है वंदना ने। स्किन रैशेस आई कांट रियली कमेंट विदाउट नोइंग, क्योंकि ये मेडिकल इशू होता है। तो स्किन रैश अगर आपको है, आप अपने जो भी सिटी यूज के आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को मिल लीजिए। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मे बी वी कैन गेट इन टच, शी कुड सेंड अ पिक्चर। और रैश कब से, मुझे हिस्ट्री जानना ज़रूरी है कि रैश क्यों हो रहा है। गाइस टैग मी अ पिक्चर। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये तो मतलब आई थिंक मुझे इसके लिए एक प्रॉपर सेशन करना पड़ेगा। बट एक और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, बिकॉज ये बैक टू बैक इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं। दी मेरे फेस पे कोई भी प्रोडक्ट एंड होम रेमेडी लगाने से मेरे फेस पे तुरंत दाने आ जाते हैं। व्हाई? यस, सो डेफिनेटली आई डिड मेंशन बिफोर कि प्लीज़ होम रेमेडीज़ बिना कुछ जाने मत कीजिए, कभी कभी वो रिएक्ट करती है। ओके, सो आपको ये जानना है कि प्रोडक्ट या होम रेमेडी रिएक्ट कर रहा है, स्किन सेंसिटिव है या प्रोडक्ट गलत है। तो सबसे पहले आपकी स्किन टाइप क्या है, सेंसिटिव है या सेंसिटिव हो गई है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल है, ये जानना पड़ेगा। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आई थिंक यू कुड टेल देम हाउ टू गेट इन टच, एंड एक पिक्चर के साथ अगर आप इनको टैग करेंगे विल गेट बैक टू यू विद मोर गाइडेंस। एंड शी सेड कि मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ तब भी मुझे दाने आ जाते हैं, तो वो क्या है? तो डेफिनेटली दाने आ रहे हैं, या तो उनको पिंपल्स आ रहे हैं तो शायद वो प्रोडक्ट गलत है, या उनकी स्किन टाइप के हिसाब से उनको प्रोडक्ट नहीं मिला है। तो आई थिंक आपको अपनी सबसे पहले स्किन टाइप जानना जरूरी है एंड देन यू ट्राई। आप अपनी एज ग्रुप और स्किन टाइप और अगर फोटोग्राफ पिक्चर पॉसिबल है तो एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। आई वुड लव टू हेल्प हर। सुपर। एंड दूसरा आप एक और चीज कर सकते हैं, अगर आप फेस पे एकदम से डायरेक्टली कुछ भी ना लगाएं, एक टेस्ट ट्रायल ले ले अपनी बॉडी के एक पार्ट पे, यहाँ पे ये एरिया में। सो इट्स वर्किंग हियर, सुपर। नहीं काम कर रहा है तो देन फेस पे आप मत जाइएगा। एक है रिएक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, या आपको दाने आ रहे हैं विच इज एक्ने। सो कहीं पे आपका प्रोडक्ट चॉइस मस्ट बी गोइंग अ लिटिल रॉन्ग। या यस। सो बहुत सारे सवाल हैं तो अभी मैंने सिर्फ इतने पूछे। आप जिन जिन लोगों को हेल्प मिली है प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। जिनको नहीं हेल्प मिल पाई है वो दोबारा से क्वेश्चन पुट अप करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है इसके लिए मुझे अलग सेशन करना पड़ेगा। Yes, एक प्रॉपर सेशन करना पड़ेगा जिसमें सबके सवाल मैं लिख कर लाने वाली हूँ। ये तो रैंडम मैंने प्लान किया था, आप लोगों से पूछा कि कुछ हेल्प हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। ये फर्स्ट टाइम हुआ है और हम कितने टाइम से प्लान कर रहे थे, 2-3 साल हो गए हमें ये बात करते करते कि करेंगे फोन पे लगे रहते हैं। हाँ करेंगे, अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इनको जब से जानती हूँ उनका चेहरा मैंने अब देखना शुरू किया है। तो 2-3 सालों में मैं चेहरा अब देख पा रही हूँ। इससे पहले तो वो फुल्ली पैक्ड रहते थे और इतना ज्यादा पर्टिकुलर कि शायद ही मैंने इतना पर्टिकुलर कोई डॉक्टर देखा है। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। सो गाइस, हाँ जी, I love talking to you and the followers, and definitely जितना हम help कर पाएंगे हम करना चाहेंगे, because information is power. Exactly. And the right information definitely is superpower. Superpower. And ये तो शुरुआत है गाइस। आप जैसे जैसे आई एम सो हैप्पी, मैंने रात को आपको रैंडमली पूछ लिया प्लीज जो भी आपको प्रॉब्लम बताना पड़ा। आपने क्या मतलब बहुत सारे सवाल पूछे हैं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। आई विल टेक आउट द टाइम एंड आई विल सी यू इन सम टाइम।